कांधों पे उठाएंगे हरम लेके चलेंगे। अहले इल्म की तवज्जो और खुसूसियत के साथ भाई अलहाज ताहिर रजा रामपुरी साहब किबला अहले इल्म की तवज्जोहात के साथ एक हदीस की तर्जमानी के कांधों पे उठाएंगे हरम लेके चलेंगे। माँ चल नहीं पाएगी तो हम लेके चलेंगे। कांधों पे उठाएंगे हरम लेके चलेंगे। भाईजान सदर साहब थोड़ा इधर का माहौल सही कर दीजिए। कांधों पे उठाएंगे हरम लेके चलेंगे। माँ चल नहीं पाएगी तो हम लेके चलेंगे। बाजार में गुड़िया भी है पायल भी है लेकिन बेटी के लिए पहले कलम लेके चलेंगे। बाजार में गुड़िया भी है पायल भी है लेकिन बेटी के लिए पहले कलम लेके चलेंगे। बाजार में गुड़िया भी है पायल भी है लेकिन बेटी के लिए पहले कलम लेके चलेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जहां मिंबर शरीफ पर उलमा है, जहां निगाहों के सामने उस शाकाने मुस्तफा का ठाठे मारता हुआ मजमा है, ये हुजूर की बात है। हमारी निगाहों के सामने शहर अजीज के सीओ साहब, हमारे पीर भाई अताए मखदूम अशरफ बड़े मिलनसार मुझे गिरामी वक़ार इम्तियाज अशरफी साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ कोलीवीरा विधानसभा के विधायक जी बक्सल गुंगाड़ी जी, वो भी तशरीफ रखते हैं और हम उनका इस शेर के साथ इस्तकबाल करते हैं सर कि आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू में मुसलमान हो, सिख ये ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू में मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। हमारे एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग जब महफिल में होते हैं। और यही गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती है, यही मुल्क हिंदुस्तान का आईन है। मैं तो ये कहूंगा हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम लोगों की तरफ से, इन तमाम भाइयों और ओहदेदारानों की तरफ से कि अगर पूरा हिंदुस्तान देखना हो तो इस वक्त सिमडेगा में आकर के देख लो कि जहां मुसलमान हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यही सरकार की बातें हैं। मेरे आका ने एक यहूदी के जनाजे पे जब जनाजा जा रहा था तो मेरे आका उठ गए, खड़े हो गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो गैर कौम का जनाजा है। मेरे आका ने फरमाया अलैसा बिनफ्सा, क्या वो जान नहीं है, वो क्या वो किसी की जिंदगी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा किराम समझ गए कि चाहे कोई हो, इंसानियत मेरे आका ने दर्श दिया है। यही मसावात का है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात है। मेरे आका को मुल्क हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आई थी, इसीलिए हम डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहते हैं कि पैदा हुए यहीं पर मरेंगे हम। वो लोग बेवफा थे जो कराची चले गए। एक बार जरा दोनों हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दीजिए हिंदुस्तान। जरा दोनों हाथों को उठाकर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
चार मिसरा पढ़ता हूँ कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी। ये हमारे जिंदगी की खूबसूरती है। चार मिसरा पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद ताहिर हजारामपुरी को आप सुनेंगे। भाई का हुक्म है कि एक बार और पढ़ दिया जाए। ये तमाम बाराकीन मुंतजमीन की मेहनत और मोहब्बत है, और इसी लगन के साथ हमारे तमाम ओहदेदारान जो यहाँ पर हैं, सीओ साहब हो, विधायक साहब, बर्दाश्त कर सकते हैं। हम हुजूर के गुलाम हैं। कफील अम्बर की बात सुन के बताना, सिमडीगा वालों, झारखंड वालों, हम कच्ची सड़कों पर चल लेंगे, हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे, हम खारा पानी पी लेंगे, जिंदगी गुजार लेंगे, हम कच्चे मकानों में रह लेंगे, जिंदगी गुजार लेंगे, हम कच्चे मकान में अपने बच्चों को दिला लेंगे, हम जिंदगी गुजार लेंगे, हम एक रोटी खाएंगे, जिंदगी गुजार लेंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, जिंदगी गुजार लेंगे। मगर जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी, जब हुजूर के वकार की बात आएगी, हुजूर के नामूस की बात आएगी, हुजूर की अजमत की बात आएगी, हुजूर की शान बात आएगी, तो हम यही कहते हुए नजर आएंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। अल्लाह जाने आप कहाँ है, कफील अम्बर यहाँ है। दोनों हाथों को उठा के कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज आपकी नहीं है, अगर सीने में दम है, हुजूर का सदका खाया है, तो हमारे इन भाइयों को सुना दीजिए कि हम जिंदगी जीते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, दिल मदीना में रहता है। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी वो आवाज नहीं है। 13 साल से इस लाइन में हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर आप सांस भी ले लेंगे, सांस भी, मालिक तेरी बारगाह में फैसला है, तूने अपने बंदे को क्या खिलाया है। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि सीनों में कितनी ताकत है। कफील अम्बर तो बस इस सोच के साथ हिंदुस्तान का सफर करता है कि लब्बैक के नारे से, लब्बैक के नारे से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे। सरकार की उल्फत में हम जान को लुटा देंगे। जरा दोनों हाथों को उठा के कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुरखरू होने का, सुन के बताना तमाम भाइयों, सुरखरू होने का, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। तू जिंदगी में, तू जिंदगी में, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है, वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है, मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है, वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। सही कहा हूं कि नहीं? सही कहा हूं कि नहीं? तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप सबको, और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। नारे तकबीर, और मोहब्बत से खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है
जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम। नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए कि हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इम्तियाज भाई, हमारे इम्तियाज भाई सीओ साहब हैं, मीडिया है, खबर रहना। लोग समझते हैं नारा वीवीआईपी नहीं लगाता, ये नारा लगा के बता रहे हैं कि एसटीओ का पोस्ट अलग है, सरकार की गुलामी सबसे बड़ी चीज का नाम है। जवाब देना लगे कि एसटीओ के नारे पे जवाब दे रहे हो, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम, इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलबली ऐसे तबस्सुम, बस 4 मिसरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ताहिर नज़ाराम पूरी की आमद होगी। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सिमदीगा का बच्चा बच्चा कहेगा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम जानते हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अशफाकुल्लाह खान का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अब्दुल हमीद अंसारी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मौलाना इनायत अहमद काकोरबी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अंग्रेज की सजा कारी कोठरी में काटने वाले बहादुर शाह जफर का हिंदुस्तान, कोठरी में काटने वाले बहादुर शाह जफर का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मोइनुद्दीन अजमेरी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ऐसा है कि ये अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान है, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान जनाब हजरत मोहानी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। ये सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बात टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरे भारत में हमारे ताहिर भाई ने कहा आज सबसे ज्यादा आवाज लगी हुई है। मैंने कहा मैं हूं ऐसा, आवाज लगी तो लगी, मगर नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। इंशाअल्लाह हम जानते हैं, हम आपका कमेटी की तरफ से सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये नौजवान, ये एक लोगों की मेहनत नहीं है, पूरी कमेटी गौसुल बरा की मेहनत है। और इनकी क्या मेहनत, मेहनत नहीं है, ये हुजूर की मोहब्बत है। ये मेहनत से जलसा नहीं सजा है, ये मोहब्बत से जलसा सजा है। और जिसके नाम की कमेटी है गौसे आजम पीराने पीर, ये उलमा सामने है। बस एक कथा पढ़ता हूँ आप लोगों की करम की बरकतों से। नया मिसरा है, 4 मिसरा सुनिएगा, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम है क्या कि कैसा हरफे जली बनाते हो। देखिएगा हज़रत, आप लोगों की दुआ है। 4 मिसरा सुन के बताना, गौसे पाक के नाम की कमेटी है कि गौसे आजम अगर सुने होंगे तो इजाजत है ना बोलिएगा, इस ख्याल इस फिक्र का शेर अगर नहीं सुने होंगे तब बोलिएगा कि या गौसे आजम कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कितनी बार पढ़ूं, कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद करम। ये उलमा का हुक्म दोबारा पढ़ दिया जाए। एक बार हाथों को उठा के कह दो या गौस, और मोहब्बत से या गौस, या गौस। कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम बली बनाते हो। इम्तियाज भाई देखिए, आप कलकत्ता जाते होंगे या आसपास, रोड के किनारे एक शख्स बस्ता बिछा के बैठा रहता है, तोता लेकर के कुछ ताश का पत्ता लेकर के कहा आओ मैं तुम्हारे हाथ की लकीर देख करके बता देता हूँ कि तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। आस पास का आशिक जा रहा था, उसने कहा इधर आओ। कहा क्यों बुला रहे हो? कहा तुम्हारे हाथ की लकीर देख करके बताता हूँ कि तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। गौसे पाक के आशिक ने कहा पागल है? कहा इतना गुरूर? कहा हाँ। कहा किस बात का गुरूर है? कहा सुन, कब अमीरों में गौस रहते हैं